तो व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आगे आने वाले व्लॉग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो प्लीज़ उनको स्किप मत करना और पूरा देखना। अगर आपको एक अच्छा क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है तो और अच्छा रिसर्च में जाना है तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी आपके लिए। ठीक है, डिसाइड आपको करना है किस में जाना है किस में नहीं जाना। ठीक है, हम भी डिसाइड कर रहे हैं, बट हम दोनों जगहों पे इक्वली काम कर रहे हैं, इक्वली अपना टाइम दे रहे हैं, तो हमको पता है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, तो आपके लिए व्लॉग्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताएंगे कि आपको अभी से कैसे मेहनत करनी है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो करते हैं इस व्लॉग को शुरू। फटाफट से मैं चलता हूँ अभी हॉस्पिटल, बहुत सारे काम है, अभी मेरे को ब्रेकफास्ट बनाना है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो प्लीज़ डोंट स्किप एनीथिंग फ्रॉम द व्लॉग। करते हैं इस व्लॉग को शुरू गाइस। सो हे गाइस, व्हाट्सअप। और अभी हम लोग एज यूजुअल की तरह लेट है और कॉलेज जा रहे हैं सिग्नेचर के लिए। एंड बहुत लोगों का डाउट था और बहुत लोग पूछते भी थे कि फैमिली का क्या स्कोप है इंडिया में और फॉरेन में। तो उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लाइक जैसे हमने पहले बताया था कि पॉडकास्ट वगैरह हमने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया है। लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है, देन हम आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर कुछ भी ऐसी बात होती है कि कोई भी अगर हाँ बोलता है तो, और भी बहुत से लोग हैं जो रेडी है हमारे साथ, तो हम टाइम निकाल के हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए हम एक अच्छा सा पॉडकास्ट शूट करके समझाएं। और बाकी और भी जो चीजें हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में हम क्या काम करते हैं एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजों के बारे में आप लोगों को डाउट्स है, बट हम लोग उसको बहुत जल्दी क्लियर करने वाले हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि एक व्लॉग में सब कुछ नहीं हो सकता। व्लॉग्स जो है वो एक मेरे दिन का एक वो है, एक छोटा सा स्मॉल एक पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं आपको कि एक फार्मडी क्या कर रहा है। और आई डोंट थिंक सो कि कोई और अभी सब चीजों को समझा रहा है इतने ग्राउंड लेवल पे जाकर कि कैसे फार्मडी है। जैसे आपसे मैंने पूछा, एक पोल किया कि क्या कहते हैं, आप लोगों को सिखाया जाता है नहीं सिखाया जाता, आपने बोला कि नहीं सिखाया जाता, बहुत लोगों ने बोला कि नहीं सिखाया जाता। 90% व्यूअर्स का रिस्पॉन्स था कि नहीं सिखाया जाता है। 1% जो थे उनको था कि हमारा मेन मोटिव जो था उसको करने का यही था कि अब हम जो है वो आपको थोड़ा बताना शुरू करें। ठीक है ना, अब हम किसी को तो बोल सकते नहीं है कि सिखाया नहीं सिखाया नहीं, तो अब हम आपको सिखाना शुरू करेंगे, चीजों को बताना शुरू करेंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। अभी हम जा रहे हैं फटाफट से अपने कॉलेज साइन करने के। You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what else we're fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even. सो हमारा जो भी साइन वाइन का सिस्टम था वो अब शिफ्ट होके 9 से 1 o'clock पे आ गया है। हमको डायरेक्ट 1 o'clock जाके साइन करना है, क्योंकि हमको सुबह सुबह यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट सर ने उसको सॉर्ट कर दिया। मतलब बेसिकली उसको उसके राइट साइड, राइट अपर एक्सट्रीमिटीज और राइट लोअर एक्सट्रीमिटीज उसको पेन हो रहा है, टिंगलिंग हो रहा है, नमनेस हो रहा है। हाँ, बीबी का पेशेंट है, 190 by 140 बहुत हाई है इसका तो। Heartless, and you don't care. And I don't even know what else we're fighting for. You got me hoping. अभी हमारा वार्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है, आईपीडी ओपीडी दोनों में हमने काम कर लिया। अब और प्रज्ञा, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? सरप्राइज। मैंने बोला था कि आने वाले बहुत सारे ब्लॉग्स में आपके लिए बहुत सारे नए नए सरप्राइजेस होंगे और बहुत सारी नई नई चीजें होंगी जो आपसे हम शेयर करेंगे, बताएंगे आप लोगों को, जो आपके बहुत काम की होंगी। तो उसी का आज पहला जो एक चीज है वो आ चुका है, क्योंकि हम बताएंगे धीरे धीरे आपको कि हम क्या कर रहे हैं। बस गिव अस सम टाइम, और जब तक ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। Even know what else we're fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what else. सो अभी हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल से, रूम लंच वगैरह सारा हो चुका है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ कि आजकल के व्लॉग्स में, आने वाले व्लॉग्स में जो है वो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो उसमें से जो पहली चीज़ जो आ चुकी है वो है ये। अब ये क्या है इसको हम थोड़ा बताते हैं, और अब से जो कंटेंट है ना वो हमारा बहुत सारी चीज़ों को बताएगा, जैसे कि फ्यूचर में जिसको फार्मडी करने के बाद फॉरेन में जाना है वो कैसे तैयारी करे अभी से अपनी, वो कैसे अपने आप को अभी से मेंटेन करे, अपने आप को कैसे जो जो चीजें चाहिए वो कैसे अभी से ही प्राप्त करना शुरू करे। देन सेकंड चीज इज कि जिन लोगों को रिसर्च में जाना है वो लोग भी देख सकते हैं हमारे व्लॉग्स, क्योंकि हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। और थर्ड चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि सब चीजों को पढ़ना कैसे है और मैनेज कैसे करना है, वो कोई और सिखाने वाला नहीं है,
कि मैनेज कैसे करना है, तो वो कौन सिखाएगा? मैं। तो अभी फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि क्या है। I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. जो हमने बुक मंगवाई है उसका नाम है BNF, मतलब ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी, और एकदम लेटेस्ट वाली है ना प्रज्ञा, सितंबर 22 टू मार्च 23 की ये है फॉर्मूलरी। और ये चीजें, ये क्या होता है और ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीजों को सो बेसिकली ये है BNF, और जैसे नीलेश ने बताया कि इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी, और ये यूज होता है फॉरेन कंट्री में। हर कंट्री का अलग अलग ऐसा हैंडबुक, एक प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न होता है और एक हैंडबुक होता है। तो ये ब्रिटिश का जो है एक हैंडबुक है। तो ऐसे हर कंट्री की अलग अलग अपनी प्रिस्क्राइबिंग बुक होती है, जो हैंडबुक होती है बेसिकली। लाइक इंडिया का भी है एक INF करके। तो हमने ये मंगवाया हुआ है, सोचा कि कुछ और पढ़ते हैं, थोड़ा जानते एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर बेसिकली वही रहता है कि गाइडलाइंस क्या है प्रिस्क्राइबिंग करने का, ड्रग कौन कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब होती है कंट्री में, उसका यूजेस क्या है, इंडिकेशन क्या है, सेफ्टी इश्यूज क्या है। और इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर किसी को बाय करना हो तो वो जाके लिंक वहां से उठा सकता है। और कई सारी और भी चीजें ऐसी आ रही है, तो उन सबका हम लिंक धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे और वो सारे ब्लॉग्स में रखेंगे, जिससे कि अगर आपको कोई भी बुक्स मंगवानी हो अपने पढ़ने के लिए तो आपको ज्यादा आसानी हो मंगवाने में। और हम बहुत जल्द इसको रिव्यू करने के बाद एक इस पर शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे कि इसके अंदर क्या किसको पढ़ना कैसे है, हाउ टू यूज BNF ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी। और एकदम लेटेस्ट वाली है, इसमें लिखा हुआ है सितंबर 2022 टू मार्च 2023, और ये हर 6 मंथ्स के बाद जो है ये एक नई निकलती रहती है। तो आप अपने आप को अपडेट करने के लिए वो फॉर्मूलरी मंगवा के पढ़ सकते हैं, उसको गोल सेट कर सकते हो और अपने आप को अपना गोल अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ मेरे को यहाँ जाना है, तो मैं अभी से तैयारी शुरू करता हूँ। क्योंकि जब आपका गोल बड़ा होगा ना, तो आपकी तैयारी भी बड़ी होगी और वो तैयारी कहीं काम आएगी जरूर। ठीक। सो अभी शाम को हम लोगों ने थायराइड पढ़ना शुरू किया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ हम थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर ले कि थोड़ा आपको भी इंफॉर्मेशन मिले। तो राइट नाउ वी आर स्टडिंग थायराइड फार्माकोलॉजी लिपिन-कॉल, उसमें हम थायराइड सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसमें इसकी अच्छी बात यह है कि हर टॉपिक के बाद इसमें MCQs दिए होते हैं, जो काफी हेल्पफुल होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है। सबसे पहले है ट्रैकीकार्डिया, नर्वसनेस, पुअर रेजिस्टेंस टू कोल्ड, बॉडी वेस्टिंग और ट्रेमर। जो पहला क्वेश्चन था इसमें ये पूछा गया था कि हाइपरथायराइड का कौन सा इनमें से सिम्टम्स नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाइपर और हाइपो के नाम से। जैसे कि हाइपर मतलब कि ज्यादा, तो हाइपर में थायराइड का जो सिक्रीशन है वो ज्यादा हो रहा है, हाइपो में कम हो रहा है। तो जैसा नीलेश ने बताया अभी, तो हाइपर में होता ये है कि बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो होता है BMR बॉडी का, और मेटाबॉलिज्म जो होता है वो काफी हाई हो जाता है, जिसके चक्कर में बॉडी बहुत ज्यादा काम करती है, तो जो वेट जो है वो लॉस होता है। और हाइपो में इसका टोटल ऑपोजिट होता है, उस पर BMR डाउन रहता है और वेट गेन होता है। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत जगह कि हाइपो के जो पेशेंट होते हैं वो थोड़े हेल्दी होते हैं और हाइपर के जो पेशेंट होते हैं वो तो लीन होते हैं। तो दिस इज द रीजन। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं यहाँ पे कुछ रीड करवाना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपोथायरॉयडिज्म रिजल्ट इन ब्रेडिकार्डिया, पुअर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड मेंटल एंड फिजिकल स्लोइंग in hyper, tachycardia, cardiac arrhythmia, body wasting, nervousness, tremor and excess heat production। तो ये दोनों सिम्टम्स हैं जो हाइपो के और हाइपर के। तो जैसे यहाँ पे हाइपो के सिम्टम में लिखा हुआ है ब्रेडिकार्डिया, पुअर रेजिस्टेंस टू कोल्ड, मेंटल एंड फिजिकल स्लोइंग, एंड हाइपर में है टैकी, कार्डियक एरिथमिया, बॉडी वेस्टिंग, नर्वसनेस, ट्रेमर एंड एक्सेस हीट प्रोडक्शन। तो हाइपर में हमेशा एक्सेस हीट प्रोडक्शन होता है और हाइपो में पुअर रेजिस्टेंस टू कोल्ड। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले हाइपर के सिम्टम्स कर लेते हैं। तो टैकीकार्डिया, नर्वसनेस, बॉडी वेस्टिंग, ट्रेमर, और हमने पहले देखा कि पुअर रेजिस्टेंस टू कोल्ड इज द सिम्टम्स ऑफ हाइपो। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये एक तरीका था आपको बताने का कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आप रेफरेंस लेके पढ़ सकते हैं
कोई भी ऑप्शन कोई भी चीज़ है तो वो आपको पीछे मिल जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वहां जाके फिर से एक बार रिवाइज करो चीज़ों को और देखो, और उसके बाद उसको मतलब अगर आपने कोई भी एक ऑप्शन टिक किया है तो उसके पीछे एक रेफरेंस होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए कि मैंने इस ऑप्शन को क्यों टिक किया है। और इससे क्या है कि जैसे इसमें सिम्टम्स है तो आपको ऐसे सिम्टम्स भी मेमोराइज हो जाएगा, आपको ऐसा रटना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें इन एमसीक्यू फॉर्मेट, क्योंकि एमसीक्यू बहुत टफ होते हैं, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो ये काफी इजी रहता है अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। कि हम लोग रोज ऐसा कुछ जो है वो अपने व्लॉग के लास्ट सेगमेंट में आपको बताएं, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा नॉलेज इनहेंस हो और अभी से आपका थोड़ा बेस क्लियर होना शुरू हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इस व्लॉग को लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू प्लीज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सब्सक्राइब करना मत भूलना।